प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 3.0 सरकार का तीसरा बजट कल यानी 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी। बजट 2024 से सैलरीड क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास आस लगाए हैं कि वित्त मंत्री बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ा ऐलान कर सकती है। एनपीएस को लेकर भी वित्त मंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा सकता है। सैलरीड क्लास को बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। वहीं किसानों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, जैसे कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने और किसान सम्मान निधि के पैसे में बढ़ोतरी कर हो सकती है। उद्योग जगत को भी उम्मीदें हैं कि इंडस्ट्रीज को और रफ्तार देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री महिलाओं को भी खुश करेंगी या मिडिल क्लास को टैक्स में रियायत देंगी, ये कल यानी 23 जुलाई को साफ हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया कैसा होगा कल पेश होने वाला आम बजट, कहाँ रहेगा फोकस। कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। दरअसल लोगों की परेशानी इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इन दिनों निजी उपभोग के खर्चे में कमी के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था निजी कॉर्पोरेट निवेश में स्थिरता की समस्या से भी जूझ रही है। दूसरा, इस बार मोदी सरकार पर गठबंधन का दबाव भी है। हालांकि अभी तक जो इस सरकार का 40 दिन का समय गुजरा है, उसमें यही नाटक दिखाई दिया है कि अपनी पुरानी हनक के साथ चल रही है। सहयोगी दलों से सरकार पर दबाव अभी तक भले ही छुपाए जा रहे हों, लेकिन बजट में उन्हें छुपाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि बजट से ठीक पहले
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली यात्रा यही बताती है कि वो दबाव बनाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। इस दौरान वो कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले थे। मोदी सरकार के प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करते रहे हैं। ये तो शायद अभी पॉसिबल ना हो, लेकिन बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं और ऐसे प्रावधान जरूर हो सकते हैं जो इन राज्यों के लिए फायदेमंद साबित हो। वैसे सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से जरूर मिल जाएंगे। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।